अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरी और महानरापी की बर्थडे थी। जिन लोग को नहीं पता उनको हम बता देते कि मेरी और महानरापी की बर्थडे जो है वो सेम डेट को आती है। तो हम लोगों ने घर में ही छोटी सी जो है वो सेलिब्रेशन कर ली थी, जिसमें हमने बनाया था ब्लैक फॉरेस्ट केक, वाइट सॉस पिज़्ज़ा। हाँ, वाइट सॉस पिज़्ज़ा और चिकन टॉर्टिला रैप्स बनाए थे हम लोगों ने। महानरापी कब से अम्मी को बोली थी कि आप ये बना लें, आप ये बना लें। तो मैंने बोला चलो तुम्हारी बर्थडे पे मैं ये बना ही लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हम केक की तैयारी कर रहे हैं। तो केक के लिए हमने चेरीज़ का एक पूरा बॉक्स हाँ, जो है पूरा वो बॉक्स मंगा लिया लिया था। था, क्योंकि हमें 1 कप चेरीज़ चाहिए थी। तो अम्मी जो है वो चेरीज़ को इस तरीके से कट करी थी और उसकी जो बीज होता है उसको अलग कर रही थी। तो हमें 1 कप चाहिए था, तो उसके लिए अम्मी ने इस तरीके से 1 कप निकालनी थी, लेकिन फिर बहुत थोड़ी सी बची थी। तो अम्मी ने बोला वन कि टेबल स्पून ही बची थी, हाँ, तो फिर हमने वो भी ले ली। वो भी ले ली थी, क्योंकि फिर इतनी से बचा के हम क्या ही करते हैं, उनका किसी यूज़ में भी नहीं आती वो। हाँ तो हमने सजाने के लिए जो ऊपर उसके लिए थोड़ी सी अलग कर ली थी, बाकी फिर हमने सारी हाँ, डाल ये दी थी। पूरा एक पैकेट था जो इसमें यूज़ हो चुका था, तो हमने ये सारी इसमें डालनी थी। थोड़ी सी बची थी, 1 टेबल स्पून, और उसका थोड़ा सा जूस था, मैंने वो भी यूज़ कर लिया था। और ये 100 ग्राम शुगर है, 5-6 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, और हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाला था, और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके चूल्हे पे रख दिया था। और उसके बाद मैं इसमें मुसलसल चम्मच चला रही थी, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाला था तो एकदम से थिक हो जाता है। अब हम केक की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया था, और इसमें मैंने 50 ग्राम कोको पाउडर डाला है, और इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के जो है वो बेकिंग पाउडर डाला है। और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छान लेना अच्छा होता है कि इसमें थोड़े से लम्स वम्स होते हैं वो निकल जाते हैं, और आपका केक जो है ना अच्छा सा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है। 1 पिंच में मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, और 250 ग्राम ही मैंने इसमें शुगर यूज़ करी है, पिसी हुई बारीक चीनी है, ये घर की थी, और मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया था, और उसके बाद मैंने इसे छान लिया था। 2 अंडे यूज़ करेंगे हम, तो अच्छा है, गर्मियाँ बहुत हैं, अंडे ख़राब निकल जाते हैं, तो आप अलग ही उसको सेपरेट करके निकालें और फिर डालें, वरना पूरा बैटर ही ख़राब हो जाता है। 120 ग्राम हमने इसमें ऑयल यूज़ किया है, और 80 ग्राम हमने इसमें दूध इस्तेमाल किया है। अब हम इसको सिर्फ मिक्स करेंगे जल्दी से, और हमारा जो है वो बैटर तकरीबन तैयार हो जाएगा। ज़्यादा मिक्स नहीं करना, क्योंकि मैदा डालने के बाद हमें ज़्यादा बीट नहीं करना चाहिए, तो मैं बस थोड़ा सा ही बीट करूँगी। फिर मैंने इसमें 1 टी स्पून जो है वो टेबल स्पून विनेगर यूज़ किया है। फिर विनेगर में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी। इजी से तरीका था ये, बहुत आसान से, बस सब चीज़ें मिक्स करें आप, और फिर उसके बाद आपका केक जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको मैंने पतीले में बेक किया था, तो पतीला मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले ही, तेज़ आंच पे। और ये हमारा केक जो था कितनी देर में तैयार हो गया था, 50 से 55 मिनट्स में हमारा केक रेडी हो गया था, और बहुत सॉफ्ट और अच्छा बना था ये, और स्लो आंच पे बना था। और मैंने इसमें टूथपिक डाल के दिखा रही थी कि बिल्कुल पक गए अंदर हैं। से पक गया, ये कच्चा नहीं है। और ये जो हमारा मोल्ड है ये 8 इंच का है, इसमें मैंने बनाया था 8 इंच के मोल्ड में। और इसको आप ढक दें किसी चीज़ से, ताकि इसकी स्टीम अंदर ही रहे। उससे क्या होता है कि आपका केक जो है ना वो सॉफ्ट रहता है। और मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 कप मैंने ना चिल्ड बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम ली है। और हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है ये विप की, ये मीठी होती है, तो इसमें शुगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मेक श्योर कि ना इसमें क्रंच ना हो ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल ठंडी यख हो, लेकिन इसमें क्रंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत थी ना। तो मैंने बीटर की जो बीट्स क्या कहते हैं इसको, विक्स होते हैं, इसको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये बाउल भी मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बावजूद भी इतनी मुश्किल से, और हमने एसी भी ऑन कर लिया था रूम में, और ये मैं रूम में जाके बना रही थी इस वक्त कि हमारी अच्छी सी बीट हो जाए। उस वक्त तो बहुत अच्छी बीट हो गई थी, लेकिन जब हमने केक की डेकोरेशन कर रहे थे तब थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो गई पिघल थी रही ना। थी। हाँ, क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी। लेकिन जब आप होममेड चीज़ें बनाते हैं तब तो ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं। हाँ, और फिर हमको इतने एक्सपर्ट भी नहीं है कि बिल्कुल ही हाँ, परफेक्ट बन बिल्कुल जाए। परफेक्ट चीज़ें बने, थोड़ी बहुत हो ही जाता है, लेकिन बहुत मज़े का और अच्छा केक बनाता है। देखिए कितनी अच्छी व्हिप हुई भी है इस वक्त क्रीम ये। और बस मैंने इसे 4 से 5-6 मिनट हमने इसे अच्छी तरह से व्हिप किया था, जब सॉफ्ट पीक बन जाए आपके, जैसे गिरे नहीं, और जिस जिस शेप में आप डालें उस शेप में आ जाए, तो फिर आपकी व्हिप क्रीम जो है वो रेडी है। अब हम अपना मोल्ड से केक निकाल रहे हैं। तो आराम से निकल गया था केक, और बहुत अच्छा सॉफ्ट बना था हमारा केक, ज़्यादा फूला नहीं था, क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ही यूज़ किया था। अब ये जो है ये केक
इक्वल जो है वो हिस्सों में डिवाइड करने की अम्मी की टेक्निक है। हम जो है वो अपना एक नया टूल भी लाए थे, अम्मी लाई थी, मगर लेकिन वो बेकार निकला बिल्कुल, वो ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा नहीं था। नहीं वो अब हो गया। उस वक्त तो हमने इतनी कोशिश करी क्योंकि वो हमसे सेट ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन बाद में मानू ने सेट कर लिया वो। हो गया वो हाँ ऊपर नीचे। अब हो रहा है। अब इंशाल्लाह अगली दफ़ा बनाएंगे तो फिर उससे करेंगे। तो पहले तो मैं मोल्ड में डाल के इसमें क्रीम वगैरह यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर मैंने बाद में मोल्ड निकाल दिया था क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये शुगर सिरप है, मैंने इसमें अच्छा खासा शुगर सिरप यूज़ किया था। और फिर मैंने पाइपिंग बैग में अपनी क्रीम डाल के फिर मैंने इसके ऊपर, केक के ऊपर अच्छी तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से आप केक को कवर कर दें इससे, जिस तरह केक होता है कवर क्रीम से। इससे ना आसानी से हो जाता है और इक्वल हर जगह आ जाती है क्रीम। मोल्ड वगैरह लगाएं आप, मोल्ड लगाएं या आप विपी विप से करें ना तो लेयर बिल्कुल इक्वल आती है। वरना अगर आप ऐसे चमचों से रख रख के या हाँ, वैसे करेंगे तो वो ऊपर अब नीचे। मैंने इसके चारों तरफ एक बॉर्डर सा बना दिया था क्योंकि हमें ये हमारा रेडी हो गया था, तो मुझे ये चेरी का जो सॉस बनाया था हमने और ये मेक डालना श्योर था। कि ये ठंडा हो, गरम गरम नहीं हाँ डाल बिल्कुल। दिएगा कि वरना क्रीम आपकी पिघल जाएगी। फिर इसके ऊपर हमने दूसरा भी सेट करके और उसके ऊपर भी मैंने क्रीम लगा के इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था सेट करके। पहले आप हल्की सी लेयर लगा के ब्रेड पहले, क्रम इसको ब्रेड क्रम कोटिंग कहते हैं ना, कि आप हल्की सी लेयर लगाएं क्रीम हाँ, की और फिर उसको आप फ्रीज़र कर दें ताकि ब्रेड क्रम्स जो थोड़े बहुत केक के निकलते हैं ना वो सेट हो जाए। फिर उसके बाद आप इसको दोबारा से अच्छी तरह तो ये हमने, तो क्रीम भी बहुत अच्छी सेट होती है फिर इस तरह ना। हाँ, और फिर हमने ये रात में अब हम कर रहे थे, वरना हमने दोपहर में बनाया था, फिर हमने फ्रीज़र में रख दिया था, और अब हम ये रात में खाने वाने के बाद सब फारिग होके फिर अब हम ये कर रहे थे। हाँ मैंने केक की सेटिंग करके भी मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था हम लोगों ने। और ये हमारी नॉर्मल चॉकलेट है, आप उसे डबल बॉयलर में बॉईल करके उसे पिघला लें, एंड देन इस तरीके से अम्मी ने जो है उसकी साइड्स बना दी थी। हाँ फिर मैंने ये नोज़ल से इस तरह इसके डिज़ाइनिंग कर लिया था क्योंकि ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइनिंग करनी तो मुझे इतनी आती भी नहीं है, तो मैंने बस सिंपल से बस ड्रॉप ही डाल दिए थे उसमें। और ये एक एक चेरी मैंने एक एक फ्लावर को छोड़ के फिर लगा दी थी, एक फ्लावर को गैप दे के एक पे लगा दी थी। तो हमारा केक जो था वो रेडी हो गया था। और फिर हमने उसे फ्रिज में रख दिया था। अब ये नेक्स्ट डे बर्थडे वाला दिन, तो उस पर जो है वो हम ये सबसे पहले किसका आटा गूंद रहे हैं? ये हम टोटलास का आटा गूंद रहे हैं ना, तो इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया था क्योंकि बस हम लोग घर के ही थे तो इतना काफ़ी इनफ था। और इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला था और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला था। नमक मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि मेरा नमक थोड़ा सा मोटा था ना तो वो छनता नहीं, तो फिर मैंने अलग से ही डाला है। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल के 1/2 कप यानी 100 ग्राम मैंने इसमें मिल्क डाला था और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर उसके बाद जितना मुझे पानी चाहिए था आटा गूंदने के लिए, सॉफ्ट डो बनाई थी मैंने इसकी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाई थी। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर डाली है, शुगर मैं उसको डालना भूल गई थी। अब थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा ही पानी गया था मेरे ख्याल से, 1/2 कप ही गया होगा। 1/2 कप दूध और 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी गया था और बहुत अच्छा सॉफ्ट सा हमारा डो तैयार हो गया था। ये देखिए कितना डो सॉफ्ट बना है। और फिर इसको मैंने ऑयल लगा के सेट करके रख दिया था कि जब हम रात में जब आपको बनाने हो आप बना लें। मुझे उस दिन असल में अपनी अम्मी के साथ कहीं जाना भी था तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम करके रख के चली गई थी। और फिर जब मैं वापस आई थी तो फिर मैंने सारा आखिरी जो टचअप होता है वो किया था। अब ये हम चिकन मैरिनेट कर रहे हैं। तो ये हमारी जो चिकन है ये नॉर्मल मैंने बोटियां करवाई थी, जैसे नॉर्मल बोनलेस होती है, और उसमें ये 750 ग्राम या 8 ग्राम के करीब है चिकन। और इसमें मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1/2 टीस्पून, और तंदूरी मसाला डाला है मैंने 1 टीस्पून भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 टीस्पून डाला है इसमें। और ऑयल डाला था, शायद ऑयल डाला है, ऑयल डाला था मैंने इसमें 2 टीस्पून। और ये मैं थोड़ा सा जो है वो पिज़्ज़े के लिए मैंने अलग कर ली थी चिकन, और बाकी जो हम उसके लिए बना रहे थे टोटलास के लिए, तो उसमें मैंने 1/2 कप दूध डाल दिया था। मैरिनेशन मैंने एक साथ ही कर ली थी और फिर मैंने अलग अलग कर लिया था। मैंने कहा मैं क्या अलग अलग अपना इसकी मैरिनेशन करूँ। और मैरिनेशन में तो एक ही मसाला डालते जाते हैं वो, तो आप अपने अलग से खुद भी जो आप करते हैं वो भी डाल सकते हैं, उसमें कोई मसला तो अब नहीं ये है। हम इसका वो बना रहे हैं बैटर, तो उसमें मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, और उससे 1/2 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर ली है, चिकन पाउडर लिया है मैंने इसमें,
और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। नमक डाला है 1/2 टीस्पून और इसको मैंने मिक्स करके रख दिया था। अभी हमारा आटा देखिए कितना अच्छा सेट हो गया। तो मैं इसे नीट कर रही हूँ थोड़ा सा, और मैं इसके पेड़े बना के छोटे छोटे मीडियम साइज़ के, जितने भी आपको बड़ा बनाना हो या जितना आपको छोटा बनाना हो अपनी उससे बना लें हिसाब से। तो मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ के बनाए थे और हमारे मेरे ख्याल से 7-8 बन गए थे ना इतने उसमें। इतने बन गए थे कि उस दिन बच भी गए थे, फिर हाँ, हमने नेक्स्ट डे खाए थे। दूसरे दिन तैयार बच गए थे, तो तैयार हुए हुए फिर बच्चों ने। ये अम्मी जो है वो जाने से पहले, क्योंकि उनको जाना था तो वो जाने से पहले जो है वो रोटियां बना कर जा रही थी, क्योंकि हाँ फिर ये बाद में भी ये सिकते तो फिर वो गर्म हो ही जाते। तो अम्मी ने बोला हाँ, मैं पहले रोटियां बनानी थी ताकि आने के बाद मेरा काम थोड़ा कम हो जाए। तो अम्मी आसान हो जल्दी जाए। जल्दी जो है वो हाँ, रोटियां बना रही थी। और रोटियां बनाना तो आसान ही है, बस आप जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं वैसे बस ये ना बनाना था। चूल्हे के जैसे हम इसको सिर्फ हमें तवे पे या फ्राई पैन में ही जिसमें भी आप बनाएं उसी पे आपको इसको सेकना है। आप इसे ना आँच पे, जैसे हम तवा हटा के चूल्हे की आँच पे सेकते हैं ना, वैसे नहीं सेकना। बस हम मीडियम लो उस पे आपको ये पकानी है रोटियाँ, और जब दोनों तरफ से सिक जाएँ तो आप इसको निकाल लें। बस ये टोटला आपका तैयार हो जाएगा, टोटलाज जो भी है। बनता तो बिल्कुल मुझे तो लग रहा था बिल्कुल रोटियों की तरह ही है, बस थोड़ी सी रोटी को ही हाँ कहते हैं। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और ऑयल वगैरह यूज़ कर लें। तो ये मेरे सारे तैयार हो गई थी, मैं इसे ढक के कपड़े में लपेट के रख चली गई थी। अब जो है वो हम पिज़्ज़ा की डो का जो है वो आटा गूंद रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या लिया है? उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया, क्योंकि हमें एक ही लार्ज टाइप बनाना था पिज़्ज़ा। और उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो शुगर डाली है, 1/2 टीस्पून नमक डाला है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ईस्ट डाली है। और मैं इसे गूंद लूँगी। नीम गर्म पानी से मैंने इसे गूंदा था, और हल्का सा थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैंने इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो बना लिया था। जिस तरह पिज़्ज़े का डो होता है, थोड़ा सॉफ्ट साइड पे जाता है वो, तो उससे आपका पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा बन जाता है। और इन लोगों को थोड़ा सा थिन और थोड़ा सा असल में हम वो वाइट सॉस पिज़्ज़ा बना रहे थे ना, तो वो पिज़्ज़ा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सेक लिया था ना, ताकि नीचे से थोड़ा सा क्रिस्प अच्छा बन जाए, क्रिस्पी सा हो जाए। अब मैं इसको हाथ से नीट कर लूँगी। थोड़ी देर मैंने ऑयल डाला था 2 टेबलस्पून भर के इसमें, और फिर हम इसे जिस तरह पिज़्ज़े की डो को गूंदते हैं आप उसी तरह बिल्कुल मैंने 4-5 मिनट इसे अच्छी तरह नीट किया इसे अपने आटा डाल डाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा होता है। इसको हम अच्छी तरीके से जो गूंदेंगे, और उसको ऐसे कर करके जैसे हम हाथ से करें ना। हथेली की हाँ, पाम से ना, हथेली से करते हैं आप पिज़्ज़े रगड़ते की हैं डो इसको। को। हाँ, फिर वापस पहले इसे दूर फेंगे फिर अपने करीब करें। इस तरह कर करके आप इसको अच्छे से नीट कर लें। जब आपके हाथों पे बिल्कुल चिपकना बंद हो जाए आटा, तो आप समझ जाएं कि आटा गूंद इसका के है। रेडी हो गया है। फिर मैंने इसको 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसको मैंने ढक के राइस होने के लिए रख दिया था। अब ये हम वाइट सॉस बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून भर के मक्खन 3 लिए। टेबलस्पून, हाँ 3.5 टेबलस्पून ही मैंने वो लिया था। और मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून जो है नमक डाला था इसमें, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है, और ऑरिगेनो डाला था मैंने 1 टीस्पून। और मैं इसमें 2 टेबलस्पून 2.5 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें वो डाला है मैदा, और 1 कप यानी 200 ग्राम मैंने इसमें दूध डाला है, और इसको मैं रख दूँगी। फिर मैंने इसमें मिक्स करने के बाद जब इसका वो थोड़ा सा वो हो गया, मेल्ट हो गया बटर, तो फिर मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला है। बस इसका मीडियम सा बना लें, ज़्यादा थिक नहीं हो, हल्का सा लिक्विडी सा हो, क्योंकि ठंडा होके और थोड़ा सा वो हो जाता है ना, गाढ़ा हो जाता है। अब जो ये टॉर्टिलास की जो चिकन थी, चिकन पॉपकॉर्न, उसमें हमने एक अंडा डाला था, क्योंकि उसमें अंडा जाता है इसलिए डाला था। नहीं, तो अंडा डाल के अब मैं इसको मैरिनेट वो करूँगी, क्या कहते हैं, हमने पहले क्या कहता है एक बोटी ली, और फिर उसको मैंने जो मैरिनेशन का हमने जो बनाया था मैदा, जिसमें हमने तमाम मसाले डाले थे, काली मिर्च और चिकन पाउडर और नमक, तो उसके बाद फिर मैंने ये ठंडा यख पानी है इसमें डिप किया। अब मैं इसको दोबारा इसमें डिप करूँगी, जिस तरह हम ब्रोस्ट बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह करना है हमें। फिर मैं इसे दोबारा पानी में डिप करूँगी, और फिर मैं एक दफ़ा फिर इसको मैदे में डिप करूँगी। तो इसी तरह करके हमें सारी चिकन की बोटियाँ जो है उनको मैरिनेट कर लेना है। एक एक करके तो बहुत टाइम लग रहा था, फिर मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी करो, बच्चों को भूख भी लग रही थी, क्योंकि इस वक्त मैं आ चुकी थी। और इस वक्त क्या टाइम हो रहा था, 8 साढ़े 8 8। साढ़े नहीं ज़्यादा टाइम हो रहा था, 9 बज रहे थे शायद इस वक्त। और मैं तैयारियाँ शुरू कर दी थी मैंने जल्दी जल्दी, बल्कि अपने साथ मैंने सबको लगा लिया था। हाँ, हमारे रापी जो है वो चीज़ कर रही थी, मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, फुरैन कोई और काम कर रही थी। मैंने कहा भाई अगर जल्दी खाना है, क्योंकि ये बनते बनते भी 10 साढ़े 10 11 तो बज ही जाते हैं मेरे ख्याल से।
फिर बस हमने इसी तरह सारी ही कर ली थी चिकन, डबल डबल करके हमने इनको कोट किया था ताकि अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और फिर इसको मैंने मीडियम लो पे ऑयल गरम किया, मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई ना हो क्योंकि हमें चिकन को पकाना भी था ना इसमें। तो देखिए हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, बस इतने में हमने इसको फ्राई कर लिया। और जब गोल्डन फ्राई हो गए, आपका अच्छा सा कलर आ जाए आपकी पसंद का, तो फिर आप इसको निकालें, क्योंकि चिकन इतनी देर से मैरिनेट हुई हुई थी वो तो फटाफट ही हो जाती है। तो हमारा मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट में हो गई थी ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बल्कि शायद इससे भी कम में अच्छा सा कलर आ गया था। और ये इतनी क्रिस्पी बनी थी कि आधी तो हमने पहले ही खा ली थी। हाँ, इन लोगों जब को हम सॉस वगैरह बना रहे थे उसमें डिप कर चक चक के बहाने बहाने से कभी सॉस चखा जा रहा है, कभी कुछ। अच्छी बनी थी। तो आप कैसे ऐसे भी बच्चों को दे बना के उनके लंच बॉक्स में दे दें, इतने शौक से स्कूल में खाएं बच्चे। शाम में या हाँ, रोल सैंडविचेस बना दें, वगैरह सैंडविच में बना दें, हाँ कुछ भी बना लें आप इसके। बहुत मज़े के बने थे। बस अब ये हमारा सेकंड बैच था, इसको निकाल लेते हैं हम। ये हमारी जो तैयार हो गई थी, हमने एक साइड पर रख दी थी, फिर हम दूसरा काम कर रहे थे अपना। इसके बाद शायद हम ना पिज़्ज़ा बनाएंगे ना। हाँ, हमने पिज़्ज़ा, प्री हीट करने के लिए रख दिया था पहले इसका जो अब इसका पतीला होता है। अब इसका सॉस बन रहा है। टॉर्टिलास का जो रैप्स का जो है वो हम सॉस बना रहे हैं, उसके लिए हमने 1 कप जो है वो मायोनीज़ लिया है। उसमें हम जो है वो अब क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे लहसुन 1 डाल रहे हैं। टीस्पून, और इसमें मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट और हल्की सी, बस 1/4 टीस्पून ही समझ लें, ब्लैक पेपर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, सिंपल सा ही रखा था। समझिए हम मायो गार्लिक सॉस ही बनाया था एक तरह से हम लोगों ने ये। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि हमारा दूध ख़त्म हो गया था। अगर आपके पास दूध हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल लें, ताकि ये थोड़ा सा बहुत लेकिन थिक था ना, हाँ तो ठीक थोड़ा था, थिन तो हो थोड़ा सा जाए। लिक्विड ही हो जाएगा ताकि हमें इस्तेमाल करने में, यूज़ करने में आसानी हो। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के, ये मैंने जो चिकन पिज़्ज़ा के लिए निकाल ली थी, हम वो फ्राई कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में इसको फ्राई करूँगी और बस 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के मैं इसको दम पे रख दूँगी। दम पर ये पूरी पक 5-10 जाएगी। मिनट में हो गई थी। हाँ जो उसी के बॉल का पानी था, हमने वही डाल के जैसे ढक के रख दिया था हाँ, ताकि वो जल्दी से जो है वो हो जाए। आसानी से जल्दी से दम पर आ जाए। इसने भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, बहुत आसानी जल्दी से हो गया था ये तैयार। और ये हमारा डो जो था वो अच्छी तरह से राइस हो गया था। तो अब मैं इसे नीट कर रही हूँ, अच्छी तरह से नीट कर लें एक दफ़ा ताकि फिर उसमें आसानी रहे। मैंने पहले सोची थी कि पहले मैं ना इसको रोटी बेल लूँ, फिर उसके बाद मैं ना इसको उसमें लगाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, इसको डायरेक्ट ही हम मोल्ड में डाल लेते हैं, पिज़्ज़ा ट्रे में। तो मैंने इसको पहले ग्रीस कर लिया था पिज़्ज़ा ट्रे को ताकि आराम से हो जाए, और ये इतना वो था कि वापस खिंच खिंच के आ रहा था। अच्छा खासा टाइम लगा था हाँ, इसको सेट करने में। अच्छी तरह से फैला लें और साइड में कॉर्नर इसके बना लें आप। देखिए कितने आराम से हो गया, थोड़ा सा अब जो टाइम है लगा वो लेकिन हो हमने गया। पिज़्ज़ा सॉस बनाया था। पिज़्ज़ा सॉस तो हमने नॉर्मल वही जो है केचप और गार्लिक सब उसमें डाल के जो है वो नॉर्मल हमने पिज़्ज़ा सॉस बना लिया था। हमने पहले भी बनाया हुआ है, बहुत बार दिखाया हुआ भी है, तो बस हमने वही डाल दिया था। एंड देन हमने जो अपनी वाइट सॉस बनाई थी हम वो डाल लेते। वाइट सॉस अब अच्छी तरह से लगाएं, और पिज़्ज़ा सॉस भी पहले अच्छी तरह से लगाएं किनारे छोड़ के, और फिर उसके ऊपर आप वाइट सॉस लगा लें। ये देखिए मैंने कितनी लिक्विडी बनाई है कि ना, अगर थिक होती ना तो फिर पिज़्ज़ा सॉस के साथ ही मिक्स हो जाती है और वो फैलती भी नहीं सही तरह से। ऐसी बनाते हैं कि वो बिल्कुल ना हर चारों तरफ से फैल जाए। अब मैं बस थोड़ी सी इसमें चीज़ डालूँगी ताकि हम जो इसके ऊपर सब्जियां रखें, अपनी वेजिटेबल सेट करें, तो वो इस पर सेट रहें, निकले नहीं। तो हमने सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज ही इस्तेमाल करी थी ना, और वो क्या कहते हैं, ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स यूज़ किए थे। इसके अलावा हमने, बच्चियाँ ज़्यादातर ये पिज़्ज़े में जाती भी यही हैं और हमारे ज़्यादातर बच्चे खाते भी यही हैं। वाइट सॉस पिज़्ज़ा का जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें आपकी चीज़ बहुत कम डलती है। आप ना भी डालें ना चीज़ तो कोई फ़र्क नहीं हाँ, पड़ेगा। मैं तो डाल भी नहीं रही थी, लेकिन ये कहने लगे चीज़ मम्मा बिल्कुल थोड़ी सी। ऑप्शनल है। हाँ, अगर आपके घर में चीज़ ना हो और आपको पिज़्ज़ा खाने का दिल चाहे तो आप ये वाला पिज़्ज़ा बना लें, क्योंकि इसमें चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमने पहले ही बना के खाया हुआ और उस वक्त हमने चीज़ नहीं डाली थी, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पता चलता। पता ही नहीं चलता कि चीज़ है या नहीं है। वो तो मैंने थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो डाल दी बच्चियों के कहने पे, वरना मेरा तो इरादा था कि मैं नहीं डालूं। तो चीज़ डालना ना डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। जब हमारा पूरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया था तो हमने बस उसके ऊपर जो है वो ऑरिगेनो डाल दिया था, और देन हमने उसे बेक करने के लिए नहीं, रख दिया कुटी हुई था। लाल मिर्ची भी थोड़ी सी मैंने 1/2 टीस्पून के करीब उस पर डाली थी, और ऑरिगेनो डाल के उसको बेक करने के लिए रख दिया था। तो हमने उसे मेरे ख्याल से 15 मिनट बेक किया था, 15 से 20 मिनट। इतने में वो हो गया था। जब तक हमारा पिज़्ज़ा बेक हो रहा था हम लोग जो है वो अपने रैप्स बनाए थे। तो सबसे पहले जो हमने रोटी का मतलब एक साइड से उसे कट करा, एक साइड पे हमने जो है सॉस जो अपनी बनाई थी वो लगाई हमने। देन हमने चिकन पॉपकॉर्न रखे,
एंड यहाँ हमने ये गलती कर दी अपने पहले में कि हमने पहले जो है वो लेटेस्ट रखना चाहिए था, दैन हमने चीज़ रखनी चाहिए थी, लेकिन इसमें हमने गलती कर दी थी तो वो चिपक नहीं रहा था। अगर हम बाद में चीज़ रखते ना तो वो चिपक जाता, लेकिन फिर हमें पता चल गया कॉर्नर था, हट रहा था। हाँ हमें पता चल गया था कि हमने ये गलती करी है, तो हमने नेक्स्ट टाइम जो है वो बाद में सबसे एंड में जो वो चीज़ रखी थी, क्योंकि जब हम उसे सेकेंगे ना तो चीज़ पिघलती है, चीज़ तो चिपक जाती है। हाँ, वो बिल्कुल बार बार निकल रहा था। वरना उस तरह से वो निकलता रहेगा फिर और वो खुलता रहेगा। तो बस अब जो है वो हम जल्दी जल्दी से अपनी गलती को सुधारते हुए जल्दी से हम बना रहे थे, और चीज़ भी हमारी पूरी जो है ना वो पिघल गई थी, तो उसे फैलाने गर्मी, हाँ गर्मी मसला हो बहुत थी, रहा वही था। चीज़ भी बिल्कुल मेल्ट हो गई थी। उस दिन वाकई में बहुत गर्मी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, सांस दम किचन में खड़ा रुक होना रहा भी था। वाकई में हाँ। मुश्किल था, बहुत गर्मी थी शदीद। तो ये हमारे सारे रेडी हो गए थे, और मैंने बस बिल्कुल ब्रश किया था मैंने फ्राई पैन को, और उसके बाद मैंने ये हल्के हल्के से इनको सेक लिया था। गोल्डन कलर आ जाए, हल्का सा क्रिस्पी हो जाए, तो फिर आप इनको निकाल लें। इस तरह का कलर ही चाहिए होता है जिससे वो खूबसूरत भी लगे, वरना ज़्यादा हो जाते तो वो काले लगने हाँ, लग वो जाते कड़क हो हैं, जाते तो फिर खाए भी नहीं खाए जाते। भी नहीं हाँ जाते। बस, हाँ, तो बस हल्का हल्का सा फ्राई करके आप इसको निकाल और लें। हमारे पॉपकॉर्न जो है वो निकल के गिर गए थे एक हाथ में, तो हमने वापस जो है वो डाला। और हमारे भी बोली ये इसका पॉपकॉर्न है, मैं बोली नहीं उसमें है, ये इसका पॉपकॉर्न है इसमें डालो, बोली नहीं उसमें कम हो जाएंगे, मैंने नहीं उसमें है। ये देखिए हमारा केक बोल रही हूँ, हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया पिज़्ज़ा था। भी जो है रेडी हो गया, तो इतना मज़े का लग रहा था। और ये देखिए नीचे से बिल्कुल भी जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, जला भी नहीं है, बहुत अच्छा बना बहुत था। अच्छा क्रिस्पी सा बना था नीचे से। हमने इसको 20 मिनट रखा था, अगर हम 15 मिनट में निकाल लेते तो ये इतना क्रिस्पी नहीं होता, यानी सॉफ्ट नॉर्मल रहता ना। लेकिन हमें क्योंकि थोड़ा सा क्रिस्पी सा चाहिए था, तो हमने इसे 20 मिनट बेक किया था पतीले में। और ये जो है वो हमारी सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो गई थी, हमने केक भी निकाल के रख लिया था। केक की वो जो क्रीम थी वो थोड़ी बहुत मेल्ट हो गई थी, तो उसका शेप जो था ना बेचारा केक अजीब ही हो बहने गया लग गया था। था उसके जो ऊपर हमने वो बनाए थे वो भी जो है बहने लग गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, घर पे बनाई हुई चीज़ें हो जाता है ऐसा। तो बस अब जब हमने केक कट किया और जो है हम खाना शुरू कर रहे थे, और यकीन माने खाने में मैं इतनी बिज़ी हुई और मुझे इतनी भूख लगी थी कि वहाँ इतनी गर्मी थी कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैंने अपना रैप खाया मैंने, और रैप खा के जो मैंने मोबाइल रखा है ना, तो मैंने आगे पिज़्ज़ा खाते हुए कुछ भी नहीं दिखाया मैंने, कि मुझे इतनी भूख लग रही थी और गर्मी भी इतनी थी कि बस मैं सब और भूल काम गई भी थी। किया था और भाई, काम मेहनत भी करी किया थी। था, हाँ, हाँ भाई मेहनत भी की थी थोड़ी बहुत, तो उससे भी थक उसमें गए तो थे। ज़्यादा भूख लगती है फिर। हाँ लगती भी। बस जो मैं खा रही थी इतना मज़ा आया था कि इतने मज़े के बने थे। हमने रैप्स जो है वो हमने पहली बार बनाए थे, हमने पहले कभी भी नहीं बनाए, तो वो इतने मज़े के लग रहे थे। हमने बोला अम्मी से कि अम्मी अब आप दोबारा भी बनाइएगा, क्योंकि बहुत मज़े के बने थे। बच्चे शौक से खा लेते हैं ऐसी चीज़ें, और आजकल गर्मी है तो अगर आप पहले से मैरिनेट करके रख लें, और रोटियां तो बनती ही हैं आराम से घर में, तो बस आप रोटियों में ही, बल्कि मैं तो कहती हूँ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रोटियों में ही बना के दे दें बना के बच्चों को। रख हाँ, दें। उसी में खुश हो जाए बच्चे। बस उसके बाद जब मैंने पिज़्ज़ा खाया था, और फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं केक खाऊं, तो मैंने केक जो है वो नेक्स्ट डे खाया था। और मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि मैंने केक का सिर्फ ये एक ही पीस खाया था, और फिर पूरा केक कहाँ गया मुझे नहीं पता चला। मैंने सिर्फ ये वाला पीस खाया, पूरा केक गायब है। नहीं नहीं, पूरा गायब कोई है। गायब नहीं हुआ था, इतना बड़ा केक रखा हुआ है, ऐसे ही गायब है। मैंने सिर्फ ये खाया था, बाकी सब गायब हो गया। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।